हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रोसेस शेड्यूलिंग का पार्ट 2। आज के इस लेक्चर में क्या क्या कंटेंट्स रहने वाले हैं। सो ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस, इसमें हम लोग प्रोसेस क्रिएशन देखने वाले हैं, प्रोसेस प्रीएम्पशन देखेंगे, उसके बाद प्रोसेस ब्लॉकिंग और प्रोसेस टर्मिनेशन। ये 4 तरह के ऑपरेशंस प्रोसेस पे परफॉर्म किए जाते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट कंटेंट विच इज प्रोसेस क्रिएशन। नाउ इन दिस सी, a process may create several new processes via create process system called during the course of execution। एक कोई भी प्रोसेस क्रिएट नाम के सिस्टम कॉल से मल्टीपल टाइप्स ऑफ या फिर सेवरल न्यू प्रोसेसेस क्रिएट कर सकती है। अ प्रोसेस में बी क्रिएटेड बाय अनदर प्रोसेस यूजिंग फोर्क सिस्टम कॉल। एक कोई प्रोसेस सिस्टम में ऑलरेडी है और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कोई और प्रोसेस क्रिएट करनी है तो फोर्क सिस्टम कॉल का यूज़ करके एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का क्रिएशन कर सकती है। द क्रिएटिंग प्रोसेस इज ऑलवेज नोन एज द पेरेंट प्रोसेस। जो प्रोसेस न्यू प्रोसेसेस को क्रिएट करती है, so such creating processes are always known as the parent processes and the newly created processes are known as child processes। मतलब एक प्रोसेस सिस्टम में है जो सेवरल डिफरेंट प्रोसेसेस को और क्रिएट कर रही है, तो ऐसे क्रिएटिंग प्रोसेसेस को पेरेंट प्रोसेस हम लोग कहेंगे। और जो नई प्रोसेसेस क्रिएट की जाती है बाय इट्स पेरेंट्स, so all those processes are called as child processes or children of that particular process। each of these new process may in turn create other processes। जो कुछ भी अभी एक पेरेंट है, एक पेरेंट ने सपोज पेरेंट P1 है, पेरेंट P1 ने P2 और P3 नाम की उसकी चिल्ड्रन प्रोसेसेस क्रिएट की, तो P2 और P3 ये जो चाइल्ड प्रोसेसेस है वो और न्यू सेवरल प्रोसेसेस क्रिएट कर सकती है। अ चिल्ड्रन प्रोसेस कैन हैव ओनली वन पेरेंट। चिल्ड्रन प्रोसेस को, मतलब जो प्रोसेस P2 और P3 हमने हमारे एग्जाम्पल में देखी, उसको सिर्फ एक ही पेरेंट होगा जो कि होगा P1। लेकिन अ चाइल्ड प्रोसेसेस इन टर्न में हैव मल्टीपल चिल्ड्रंस, मतलब P2 और P3 को और उसके खुद के चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं। सो इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? अ चाइल्ड प्रोसेस कैन हैव ओनली वन पेरेंट बट अ पेरेंट प्रोसेस में हैव मेनी चिल्ड्रन। ठीक है, अभी P2 और P3 को जो न्यूली क्रिएटेड प्रोसेसेस होगी, उन न्यूली क्रिएटेड प्रोसेसेस के पेरेंट्स कौन हो जाएंगे? P2 और P3। दैट्स वाई कहा जाता है कि चाइल्ड प्रोसेस को एक ही पेरेंट रहेगा, लेकिन एक पेरेंट मतलब अ सिंगल पेरेंट में क्रिएट मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस। बोथ द पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेसेस हैव द सेम मेमोरी इमेज, ओपन फाइल्स एंड एनवायरनमेंट स्ट्रिंग्स। सेम मेमोरी इमेज होता है, ओपन फाइल्स भी सेम ही शेयर करते हैं और एनवायरनमेंट स्ट्रिंग्स भी सेम होते हैं पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेसेस के। हाउएवर दे हैव डिस्टिंक्ट एड्रेस स्पेसेस। अभी ऑब्वियस है कि पेरेंट का एड्रेस स्पेस अलग होगा, उसके जो चाइल्ड उसने डेवलप किए उसका एड्रेस स्पेस अलग होता है। Now the next point is, when a process creates a new process, two possibilities exist in terms of execution। जब भी कोई parent process उसके child process create करती है तब execution के point of view में दो possibilities रहती है। फर्स्ट इज द पेरेंट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली विथ इट्स चिल्ड्रेन। एक पेरेंट प्रोसेस है, उसने खुद के चाइल्ड प्रोसेस, एक पेरेंट प्रोसेस P1, उसने खुद के चाइल्ड P1 और P2 और P3 क्रिएट किए, तो इन तीनों का एग्जीक्यूशन मतलब पेरेंट का विच इज़ P1 और उसके जो चाइल्ड है P2 और P3, उनका एग्जीक्यूशन एक तो कॉन्करेंटली होगा, या फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि पेरेंट वेट करता है कि जब तक उसके चाइल्ड का एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हो जाता। जब भी उसके चाइल्ड का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा वो खुद का एग्जीक्यूशन बाद में करता है। मतलब प्रोसेस P1 ने P2 और P3 को क्रिएट किया तो वेट करेगा P2 और P3 का एग्जीक्यूशन ख़त्म होने तक। जैसे ही P2 P3 का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है फिर P1 खुद का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। सो दीज आर दी टू पॉसिबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ एड्रेस स्पेस ऑफ द न्यू प्रोसेसेस। अभी पेरेंट ने जो नई प्रोसेसेस क्रिएट की तो इन टर्म्स ऑफ एड्रेस स्पेस देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी विच इज़ द चाइल्ड प्रोसेस इज अ डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। चाइल्ड प्रोसेस एग्जैक्ट कॉपीज होती है उनके पेरेंट प्रोसेस की। सो ये रहा हमारा प्रोसेस क्रिएशन। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन है प्रोसेस पे जो कि होता है प्रोसेस प्रीएम्पशन। अभी समझिए कि कोई एक प्रोसेस सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रही है और उसको किसी कारण से ऑपरेटिंग सिस्टम ने सस्पेंड कर दिया, तो ऐसे प्रोसेसेस का इस प्रोसेस को प्रोसेस प्रीएम्पशन कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस टू एग्जीक्यूट इज डिटरमाइंड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर।
जिसको CPU शेड्यूलर भी कहा जाता है। ये हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर सीरीज में देखा था। सो प्रोसेस प्रीएम्पशन में देखिए, एन इंटरप्ट मैकेनिज्म इज यूज्ड इन प्रीएम्पशन दैट सस्पेंड्स द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। एक इंटरप्ट मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को सस्पेंड करने के लिए, एंड नेक्स्ट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट करनी है वो आइडेंटिफाई की जाती है बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और यू मे से इट एज ए CPU शेड्यूलर, एंड दिस होल process is known as process preemption. The second point is preemption makes sure that all processes get some CPU time for execution. प्रीएम्पशन में क्या होता है कि जितने भी अवेलेबल प्रोसेसेस है सिस्टम में, तो उन सभी को CPU टाइम मिले फॉर इट्स ओन एग्जीक्यूशन. सो प्रीएम्पशन विल ऑलवेज मेक श्योर दैट ऑल द प्रोसेसेस गेट सम CPU टाइम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट ऑपरेशन होता है प्रोसेस पे, प्रोसेस ब्लॉकिंग. अभी इसमें देखिए, द प्रोसेस इज ब्लॉक्ड इफ इट इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू ऑकर. अगर सिस्टम में कोई प्रोसेस किसी एक्सटर्नल इवेंट ऑकर होने का वेट कर रही है, तो ऐसे प्रोसेसेस को प्रोसेस ब्लॉक क्यू में रखा जाता है, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस ब्लॉकिंग. This event may be IO, as the IO events are executed in the main memory and don't require the processor. मतलब एक्सटर्नल इवेंट्स मतलब कोई इनपुट आउटपुट इवेंट्स हो सकते हैं. अगर ऐसे किसी इनपुट आउटपुट इवेंट्स को ऑकर होने के लिए प्रोसेसेस वेट कर रही है, तो ऐसे प्रोसेसेस को प्रोसेस ब्लॉकिंग कहा जाता है. आफ्टर द इवेंट इज कंप्लीटेड, मतलब जब भी जिस पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए वो प्रोसेस वेट कर रही थी, ब्लॉक स्टेट में थी, तो जब भी वो पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट इवेंट ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, देन प्रोसेस अगेन रेडी क्यू में चली जाती है और वो खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है. एंड द लास्ट ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस इज प्रोसेस टर्मिनेशन. जब कोई प्रोसेस खुद का फाइनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिलीट कर देगी बाय द एग्जिट सिस्टम कॉल. मतलब प्रोसेस इज नथिंग बट अ लाइन ऑफ कोड, और जब भी एक प्रोसेस ने, एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस ने खुद का लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लिया, तो लास्ट स्टेटमेंट जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है लास्ट स्टेटमेंट का, वैसे ही वो प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिलीट की जाती है बाय द एग्जिट सिस्टम कॉल. यही सब इस फर्स्ट पॉइंट में दिया है. देखिए, अ प्रोसेस टर्मिनेट्स व्हेन इट फिनिशेस एग्जीक्यूटिंग इट्स फाइनल स्टेटमेंट एंड आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट बाय यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल. द रिसोर्सेज हेल्ड बाय अ प्रोसेस आर रिलीज्ड आफ्टर इट इज टर्मिनेटेड. एक प्रोसेस को खुद को सिस्टम में एग्जीक्यूशन के लिए कुछ सिस्टम के रिसोर्सेस लगते हैं, जो कि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट करके देती है. जैसे ही वो पर्टिकुलर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, जैसे ही वो प्रोसेस सिस्टम से टर्मिनेट हो जाती है, उसने अक्वायर जो रिसोर्सेस किए हैं सिस्टम के, वो सिस्टम को वापस रिलीज कर देती है. अ चाइल्ड प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड बाय इट्स पेरेंट प्रोसेस इफ इट्स टास्क इज नो लॉन्गर रिलेवेंट. मतलब एक पेरेंट प्रोसेस है P1, उसने P2 और P3 नाम के चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट की. अभी P2 और P3 के टास्क नो लॉन्गर नीडेड है सिस्टम में, तो ऐसे केसेस में पेरेंट P1, P2 और P3 को खुद ही टर्मिनेट कर सकती है. द चाइल्ड प्रोसेस सेंड्स इट्स स्टेटस इन्फॉर्मेशन टू द पेरेंट प्रोसेस बिफोर इट टर्मिनेट्स. P2 और P2 को जब भी टर्मिनेट होना होगा, तभी भी P2 और P3 क्या करेंगे कि खुद का तब एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट का जो भी उसका खुद का स्टेटस इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो उसके पेरेंट को सेंड कर देगा और खुद टर्मिनेट हो जाएगा. Now, a parent process may terminate the execution of one of its children for variety of reasons. अभी parent process खुद के ही children का termination क्यों करेगा, तो उसके कुछ reasons दिए हैं, जिसमें कि first है, a child has exceeded its usage of some of the resources that it has been allocated. अभी child, suppose process P1 है जो कि parent process, उसके child है P2 और P3. अभी P2 को समझिए कि 50 रिसोर्सेस आपने अलोकेट करके दिए थे, उसके पेरेंट ने 50 रिसोर्सेस उसको एग्जीक्यूशन के लिए अलोकेट करके दिए थे, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले ही उसने उसके खुद के 50 रिसोर्सेस पूरे मतलब एम्प्टी कर लिए, पूरा उसका यूज़ कर लिया, अभी भी उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म होने का ही है. तो ऐसे केसेस में पेरेंट उसको और नए रिसोर्सेस अलोकेट नहीं करके देता, पेरेंट उसको डायरेक्टली टर्मिनेट कर देता है. सेकेंड रीज़न होता है, द टास्क असाइन टू इट्स चाइल्ड इज़ नो लॉन्गर नीडेड. अभी P1 है, P1 ने उसका जो चाइल्ड है P2, उसको कुछ तो भी टास्क एक असाइन करके दिया है सिस्टम में एग्जीक्यूशन के लिए. अगर वो टास्क ही सिस्टम में नो लॉन्गर नीडेड होगा, अभी उस टास्क को एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो ऐसे भी केस में पेरेंट प्रोसेस उसके चाइल्ड को टर्मिनेट कर सकता है. एंड द लास्ट पॉसिबिलिटीज़,
इफ़ द पेरेंट इज एग्जिटिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर पेरेंट खुद ही टर्मिनेट हो रहा है सिस्टम से, तो ऐसे केसेस में उसको उसके चाइल्ड को भी लेके टर्मिनेट हो जाता है। एंड दिस फिनोमिनन इज रेफर्ड टू एज द कैस्केडिंग टर्मिनेशन। मतलब कौन सा कि पेरेंट खुद अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके चिल्ड्रन को भी एग्जीक्यूट करेगा, टर्मिनेट करेगा सिस्टम से, एग्जिट कर चिल्ड्रन को भी एग्जिट करना पड़ेगा। एंड दिस होल प्रोसेस और दिस फिनोमिनन इज नोन एज कैस्केडिंग टर्मिनेशन विच इज़ नॉर्मली इनिशिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ये कैस्केडेड टर्मिनेशन किया जाता है। सो इस तरह से हमने ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस देखे। आगे के लेक्चर में एक नया टॉपिक हम ओएस का देखने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैव अ ग्रेट